हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे, सभी कुछ अच्छा चल रहा होगा। और देखिए इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग जो बात करते हैं क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन को लेके। फ्रेंड्स ये सब जो नाम है ये हो सकता है आपने नहीं पढ़ा और नो डाउट सेमेस्टर्स वगैरह में आपने नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन जब हम लोग कॉम्पिटिटिव की तरफ मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है एग्जाम्स में आने स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं प्रॉपर एसएससी जेईई की बात करूँ तो उसके सिलेबस में तो नहीं है, बट यहाँ से चीज़ें क्या पीएसयूज में पूछी हुई है और एसएससी जेईई भी उठा पटक करते रहता है, वो इसके इर्द गिर्द पहुँच गया है क्वेश्चंस को लेके। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपका यहाँ से भी क्वेश्चंस उठा के पटक दे वो, तो बेटर है इस चीज़ के लिए हम पहले से प्रिपेयर रहें। वैसे तो फ्रेंड देखेंगे तो इसके दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को डायरेक्ट लिखा जा सकता है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें अगर इक्वेशंस को डायरेक्ट लिखी जाए तो आपको याद करने में चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। तो एक बार हम लोग इस इक्वेशन को समझ लेते हैं। छोटा सा इक्वेशन है लेकिन इसका यूज बहुत बड़ा है, तो एक बार हम लोग समझते हैं। तो क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन की कहानी, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमने जो मैक्सवेल रिलेशन पढ़ा था वहां से हमको एक इक्वेशन उठाना पड़ेगा। कौन सा इक्वेशन हम लोग उठाने वाले हैं, याद करिए। मैंने आपको याद करने का ट्रिक बताया था और P इंटू TVS वाला जो इक्वेशन दिखा था आपको, ये वाला इक्वेशन उठाइए, P इंटू TVS वाला। तो अगर आप इसको उठाएंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपको मिलेगा क्या, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल P बाई डेल T इक्वल टू, अच्छा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू डेल S, ठीक है। और इसको हम लोग इंटरचेंज कर लेते थे तो डेल V बाई क्या बन जाता था, डेल T। ये आपको इक्वेशन है, ठीक है। ये मैक्सवेल से आया हुआ है, हमने यहाँ से ये मैंने ट्रिक बताया हुआ तो आपको याद नहीं है तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए मैक्सवेल का जो एनालिसिस था, मैक्सवेल ने जो आपको जो भी कैलकुलेशन किया था इस पे, उसने एक टीएस डायग्राम जो लिया हुआ था, तो टीएस डायग्राम में उसने किस जोन को लेके एनालिसिस किया था। ये आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड प्लस वेपर है, ये आपका वेपर है। तो क्या इसने सभी जोन को पकड़ कर यूज किया है कि पर्टिकुलर किसी जोन को पकड़ के इसने यूज किया है। तो अगर आप देखिए इस पे मैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन खींचूं तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस तरीके से होगा। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो आपको क्या दिखेंगी चीजें, अगर हम लोग इस पे बात करें तो क्या होगा, आप ये देखो, ये वाली कहानी देखो, ये देखो, ये जो आपका कौन सा जोन है, लेटेंट हीट वाला जोन है ये, ठीक है। तो मैक्सवेल का क्लॉसियस का जो इक्वेशन चला था उसने पूरा एनालिसिस इस पॉइंट को लेके किया था। इस पॉइंट पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VF बताया था, और यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या मिल जाएगा, V ऑफ G, जो आपका गैस है। तो यहाँ पर जो उसका एनालिसिस था पूरा का पूरा कहाँ चला था, लेटेंट हीट जोन में, ठीक है। तो पहला कंडीशन हम लोग मानते हैं इसमें क्या कि लेटेंट हीट जोन जो आपका है, ठीक है, इन वेट रीजन, इन वेट रीजन। अच्छा वेट रीजन में अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ें क्या दिख रही होगी, ये अगर आपको जो लाइन दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रेशर भी कांस्टेंट होता है एंड टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। तो समझ में आ रहा है क्या बोला मैं। यहाँ पर जो आपको वेट रीजन में कहानी दिख रही है, यहाँ पर आपको प्रेशर भी कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेट रीजन के अंदर जो फेज चेंज होते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। इन वेट रीजन में अगर आप देखोगे तो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर दोनों जो आपका क्या है, डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, मतलब क्या होती है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है, तो इट इज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो अगर ये ऐसा है तो इस कंडीशन में क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो P और T है ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है VF और VG का अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो क्या दिखेगा आपको, इस जगह पे जो VF और VG है ये ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा। ये जो आपका VF अगर बात करें तो VF जो है डेट इज द वेरी स्मॉल कंपेयर टू V ऑफ G, मतलब जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है फ्लूइड का है तो यहाँ लिक्विड फेस है, यहाँ पे गैस है तो आपका क्या होगा, गैसियस फेस है। तो नो डाउट जो आपका VG है ये आपका बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू VF। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट हुई है। तो इसको हम लोग जो लिखना चाहते हैं क्या, देखिए डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, dP बाई dt, सीधा सीधा। नॉट कांस्टेंट वॉल्यूम की अब आपको नीड नहीं है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए डेल S बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर डिफाइन हो रहा है
तो पहला चीज ये वाले टर्म्स को तो अब मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं, तो डेल पी बाई डेल टी हमने लिखा, और इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, ये हम लोग लिख सकते हैं डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहानी क्लियर है? अब सुनिए, ये जो आपका एस और वी का बात चल रहा है, ये पूरा कहाँ है, लेटेंट हीट वाले जोन में चल रहा है। तो लेटेंट हीट में अगर आप बात करोगे तो ये जो डेल एस है एक स्मॉल आपका क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है। तो इस पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्या देखिए, dp बाई डी टी। तो dp बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एस को क्या लिख सकता हूँ, एस जी माइनस एस एफ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एस जी माइनस एस एफ डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं वी जी माइनस वी एफ। कहानी क्लियर है? अब आप देख रहे हो कि वी एफ की वैल्यू बहुत कम है वी जी के कंपेयर में, तो वी एफ अगर आपका माइनस है तो वैल्यू बहुत छोटी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी इक्वल टू, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, एस जी माइनस एस एफ डिवाइड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस। ये कहानी कुछ क्लियर हुआ? तो एस जी और एस एफ ये ऐसा ही क्या कि इसमें भी कुछ चेंजेस हो जाएगा। देखो एस जी की वैल्यू यहाँ पर मिलेगा, ये जो आप देख रहे हो इसको जब आप नीचे प्रोजेक्ट करोगे तो ये आपको मिलेगा एस जी, और यहाँ पे जब नीचे प्रोजेक्ट करोगे तो ये आपको मिलेगा एस एफ। तो इसमें कोई वैल्यू को नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू आएगी और अच्छी खासी वैल्यू आएगी, मतलब उसका इफेक्ट आपको नेगलेक्ट वाले चेंजेस में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा क्या है, एस जी माइनस एस एफ, ये कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो तो लेटेंट हीट वाला जोन है। तो अगर आपको याद हो, मैंने प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस में भी इस चीज को लेके बात किया था, डी एस जो होता है, डी एस इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू बाई टी होता है। क्या होता है, डेल क्यू बाई टी। और यहाँ पे जो हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। और हीट सप्लाई कांस्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। हमने पहले पढ़ रखा है इस चीज को, किसमें, फर्स्ट लॉ में, क्या कि हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ पर ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको कहीं ना कहीं जो मिलेगा चेंज इन एंथैल्पी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी एच बाई टी। कहानी क्लियर है? और जो डी एच है तो इसको मैं लेटेंट हीट वाला जोन है डी एच, तो इसको मैं डी एच को और लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, डी एच को, डी एच को हम लोग डी एच जो है क्या लिखोगे, एच जी माइनस एच एफ। ध्यान से देखिएगा, एच जी माइनस एच एफ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टी। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एच जी माइनस एच एफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर मैं इसको और लिखना चाहूँ डी एस को, तो डी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, लेटेंट हीट, सीधा सीधा लिखते हैं। तो ये आपका बन गया लेटेंट हीट, और डिवाइड बाई आपका क्या बन गया, टी। कहानी कुछ क्लियर हुआ? अब ये चीज को उठा के हम लोग क्या करते हैं, डी एस को सीधा सीधा उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब आप यहाँ पे इक्वेशन रखोगे तो देखिए आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ये जब हम लोग इक्वेशन रखेंगे तो देखिए क्या दिखेगा, इसको उठा के यहाँ रखें तो ये हमको मिलेगा क्या, dp बाई डी टी। तो dp बाई डी टी अगर आप देखोगे एस जी माइनस एस एफ वाला है, तो इसको हम लोग लेटेंट हीट बाई टी लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया लेटेंट हीट बाई टी। अच्छा, ये जो आपका टेम्परेचर है ये क्या है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सैचुरेटेड टेम्परेचर लिख सकता हूँ। तो टी ऑफ सैचुरेटेड, तो ये आपका हो गया टी ऑफ सैचुरेटेड टेम्परेचर, ठीक है। और इनटू क्या है आपका, वी जी, ये ठीक है। पहला चीज आपसे ये इक्वेशन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहानी क्लियर हुआ? स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एग्जाम में ये पूछा हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है कि ये जो आपका क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन है किस जोन में वैलिड है, सबकूल्ड रीजन, वेट रीजन, सुपर हीटेड रीजन की एनी ऑफ द अबव। तो ये आपका वैलिड कहाँ पर है, वेट रीजन के अंदर जहां पर फेस चेंज कंडीशंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आइए, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, एक रिलेशन और आएगा वो भी आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। मास की अगर मास की बात करें तो मास को हटा दो और आपका सैचुरेटेड जोन चल रहा है, तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, ये अगर आप देखिए वी जी, वी ये जो वी है, वी को देखो, पी को आप एज इट इज रहने दो, वी आपका लिख सकते हैं वी जी, क्योंकि वी एफ का तो रोल है ही नहीं अभी। और एम आर टी में आर हटा दो, ये आर हो गया, टी आपका क्या बन गया, टी ऑफ सैचुरेटेड। तो यहाँ से जब आप वी जी निकालोगे तो वी जी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर इंटू टी ऑफ क्या मिलेगा आपको, टी ऑफ सैचुरेटेड डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, पी। इसको उठा के आप यहाँ पे रखिए, ये जो आपका आया हुआ है, ये जो आपके कंडीशंस आए हुए हैं,
इस कंडीशंस को उठा के यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो जब आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये आपको मिलेगा dp/dt इक्वल टू, बताइए ये तो आपका लेटेंट हीट वाला पोर्शन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका लेटेंट हीट डिवाइड बाई टी ऑफ सैचुरेटेड की अगर बात करें तो ये आपका टी ऑफ सैचुरेटेड, तो ये आपकी लाइन आ गई इनटू ये आपका क्या बनेगा Vg, ये आपको बनेगा R इंटू टी ऑफ सैचुरेटेड डिवाइड बाई क्या बनेगा P, ठीक है। डिवाइड बाई क्या बना आपको P को आप ऊपर ले जाइए तो फाइनली आपको क्या बनेगा, ये आपको बनेगा देखिए लेटेंट हीट, ठीक है, इनटू P डिवाइड बाई R इंटू टी ऑफ सैचुरेटेड का स्क्वायर। ये आपको जो वैल्यू मिल गया किसको मिल गया, dp/dt। अच्छा एक चीज और, ये जो लेटेंट हीट है इसको हम लोग चेंज इन एंथैल्पी भी तो लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिए जो हमारे पास लेटेंट हीट है ये, इसको हम लोग चेंज इन एंथैल्पी भी लिख सकते हैं। तो फाइनली आप इसको ये भी लिख सकते हो क्या, dH दैट इज द चेंज इन एंथैल्पी इंटू P डिवाइड बाई R इंटू टी ऑफ सैचुरेटेड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dp/dt। कहानी कुछ क्लियर हुआ, ठीक है, चीजें कुछ क्लियर हुई। तो ये आपका इक्वेशन है, तो ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चंस है जो आपका dp/dt निकाला हुआ है। तो ये सब आपके एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अब बताइए ये सब इक्वेशन आपने नहीं पढ़ा होगा और आपको ये इक्वेशन दे दे तो आपको हवा ही नहीं लगेगा कि ये चीज होता क्या है और ये सब क्या क्या पूछ रहा है। लेकिन ये सब टर्म्स देखिए यहाँ से निकल कर आए हुए टर्म्स हैं। तो हम लोग जो अभी फ्रेंड्स देखो बात कर रहे हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा एप्लीकेबल होगा कोई किस में, ये आपका एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर फेस चेंज कंडीशन, ठीक है। ये आपका अप्लाई कहाँ पे करना है, फेस चेंज कंडीशन पे। दूसरा चीज, ये जो हमारा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है ये हम लोग यूज करते हैं जहां पर हमें एंथैल्पी कैलकुलेट करना हो, जबकि मैक्सवेल रेसिप्रोकल यूज करते थे जहां पर हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करना होता था। देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ये अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो देखिए क्या होगा, हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सवेल रेसिप्रोकल को लेके। तो देखिए अगर ये हम लोग पहला क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पे अगर हम लोग बात करें, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, तो ये जो आपको यूज होता है कहाँ पर यूज होता है, टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए, एंथैल्पी चेंज, ठीक है, टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, ठीक है। ये देखो यहाँ एंथैल्पी वाला आपको टर्म्स भी दिख रहा है, लेकिन यहीं पर अगर आप देखोगे जो मैक्सवेल इक्वेशन होता है, मैक्सवेल रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, तो जो हमारा मैक्सवेल इक्वेशन यूज होता है वो क्या यूज होता है, टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है, टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज। तो इस तरीके की जो चेंजेस होती है वहां पर आपका टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंजेस, तो इस तरीके का जो कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहानी क्लियर हुआ। तो ये आपका क्लॉसियस-क्लैपेरॉन है जिसको मैंने स्टार्ट किया था P इंटू TVS से, और यहाँ से चीजें हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद पहला ये आपका जो इक्वेशन लगता है ये आपका फेस चेंज कंडीशन में लगता है। दूसरा कंडीशन आपके पास कि ये जो आपको चेंजेस दिख रहा है, Vg जो दिख रहा है, dp/dt आया हुआ है। तीसरा dp/dt जो आपका कांस्टेंट एंथैल्पी, मतलब ये आपका एंथैल्पी चेंज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को, और मैक्सवेल इक्वेशन को यूज कर रहे हैं किसके लिए, एंट्रोपी चेंज करने के लिए। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप
इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।